हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज 14 सितंबर है, यानी कि हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस को लेकर मैं आपको एक आलेख पढ़कर सुनाना चाहती हूँ जो मुझे काफी पसंद आई थी। और मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी का विस्तार इन दिनों हिंदी प्रेमियों को पुलकित कर रहा है। कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी जैसे ऐप जो आ रहे हैं, वे सब हिंदी में जानकारी दे रहे हैं। गूगल हिंदी में सूचनाएं दे रहा है। इंटरनेट पर हिंदी का प्रसार बढ़ रहा है। हॉलीवुड की फिल्में भी हिंदी में डब हो रही है। बॉलीवुड की हिंदी फिल्में सात समंदर पार भी झंडे गाड़ रही है। दुनिया के सभी महादेशों में अब हिंदी बोलने वाले लोग और लिखने वाले लेखक मिल जाते हैं। दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग खुल रहे हैं और हिंदी के लेखकों पर काम हो रहा है। भोपाल में विश्व रंग नाम की एक संस्था सालाना जलसे कराती है, जिसमें 50 से ज्यादा देशों के सैकड़ों लेखक शामिल होते हैं। 2 साल पहले मॉरिशस में हुए इसके आयोजन में भी दुनिया के हर कोने से लोग पहुंचे हुए थे। अभी तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक ऐसी संस्थाएं सक्रिय है जो वहां पर हिंदी पर केंद्रित नियमित आयोजन कराती रहती है। दुनिया के कई शहरों में रेडियो स्टेशनों पर हिंदी के कार्यक्रम अलग से होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेधा से जुड़ी कंपनियां लगातार हिंदी पर काम कर रही है। तकनीक की दुनिया हिंदी के लिए तन्मयता गंभीरता से काम कर रहे विशेषज्ञ बालेंदु शर्मा धाजीस ने एक कार्यक्रम में विस्तार से बताया था कि हिंदी में अनुवाद को बेहतर करने के लिए कैसे कैसे उपक्रम हो सकते हैं। हिंदी के विस्तार की बात यही खत्म नहीं होती। इसमें चलने वाले टीवी चैनल सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में हैं। इनमें सैकड़ों समाचार चैनल हैं। मुख्य धारा की पत्रिका से अलग होकर कई लोग यूट्यूब पर अपना काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। इससे हिंदी की नई ताकत बताया जा रहा है। हिंदी के पास सबसे बड़े अखबारों का कुल प्रसार 1 करोड़ से ऊपर का है। इन सबको जोड़े तो पता चलेगा कि हिंदी करोड़ों लोगों के रोजगार भी दिला रही है। यहाँ उन सरकारी नौकरी से अलग है जहाँ हिंदी विभागों और अनुवाद विभागों में सालाना हजारों नौकरियां सृजित होती हैं। हिंदी के प्रकाशन की दुनिया भी बहुत तेजी से फैली है। हर साल लाखों किताबें छप रही है, बिक रही है। इनमें बड़ी तादाद साहित्यिक प्रकाशनों की है। जो लोग हिंदी किताबें ना बिकने का रोना रोते हैं, जो बहुत हद तक वास्तविक भी है, उनके लिए एक ताजा सूचना यह हो सकती है कि इस महीने हिंदी के एक लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हिंद युग प्रकाशन 30 लाख रुपए की रॉयल्टी देने जा रहा है। बेशक जो पारंपरिक और प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान हैं, उनके यहाँ से प्रकाशित किताबों को यह रॉयल्टी नहीं मिल पाती, लेकिन कुछ प्रकाशनों ने हिंदी का जो नया ब्रांड खड़ा किया है, उसे वह युवाओं तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। याद कर सकते हैं कि 2-3 साल पहले हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला हुआ है और इनकी भी किताबें बहुत बड़ी तादाद में बिकी। इसके अलावा तमाम छोटे बड़े शहरों में लिट फेस्ट हिंदी के लेखकों के लिए एक बड़े अवसर की तरह आ रहा है, जहां संवाद विवाद सब कुछ की गुंजाइश है। तो हिंदी दिवस पर इस उत्सव धर्मी किस्म के माहौल का जश्न स्वाभाविक है ना दोस्तों। लेकिन हिंदी को लेकर खुल रहे ये सारे रास्ते उन बनगलियों की गवाही नहीं देते जहां कुछ हवा गुनगुनाई है, भाषा कुछ असहाय है, लेखक अपने ही समाज में अजनबी है और किताबें बहुत सारे उपभोक्ता कबाड़ के बीच उपेक्षित सामग्री की तरह पड़ी हुई है। हिंदी के साथ सबसे ज्यादा बेईमानी खुद को हिंदी वाले बताने वाले लोगों ने ही किया है। यह मध्यम वर्गीय समाज जो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान और एक आधुनिक शिक्षा के माध्यमों पर अंग्रेजी का एकाधिकार इतना प्रबल और अपरिहार्य है कि मध्य प्रदेश और उनके कुछ अन्य राज्यों में प्रबंधन और चिकित्सा की हिंदी भाषा में शुरू हुई पढ़ाई लगभग विफल साबित हुई है। यहाँ तो छात्र नहीं के बराबर है, या फिर जो पास कर कर निकल रहे हैं उन्हें नौकरी मिलने के लिए मुश्किल हो रही है। तो हिंदी के जिस विस्तार पर हम खुश हैं, वह एक बोली के रूप में उसका विस्तार है। भाषा के रूप में हिंदी भोजपुरी मगही मैथिली बुंदेलखंडी को घर से विस्थापित कर रही है और अंग्रेजी हिंदी को स्कूल से। जहां तक कृत्रिम मेधा, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिल्मों की डबिंग आदि का सवाल है,
उसका काम हिंदी ही नहीं, भारत की बीसियों और दुनिया की सैकड़ों भाषाओं में चल रहा है, तो यह हिंदी में क्यों नहीं होगा? जो अंग्रेजी और मंदारिन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, वह भाषा जिसे करीब 60 करोड़ लोग बोलते हैं, लेकिन यह हिंदी या तो टीवी सिनेमा देखने बनाने के काम आ रही है या फिर राजनीति करने के लिए। यह हिंदी टिप्पणी के करने योग्य भी नहीं रहा। हिंदी के विस्तार की खुशी को कम करने के लिए नहीं की जा रही, यह समझने के लिए लिखी जा रही है हम अपनी भाषा की उसके सम्मान की रक्षा कैसे करें। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हिंदी एक स्वस्थ सशक्त भाषा के रूप में विकसित और अंग्रेजी के वर्चस्व से मुक्त हो, तो इसे ज्ञान विज्ञान और विशेषज्ञता की भाषा बनाना होगा। इसके लिए संस्थान खोलना पर्याप्त नहीं होगा, बिल्कुल स्कूली स्तर पर यह लड़ाई लड़नी होगी। कहना मुश्किल है कि इसके लिए हमारे भीतर राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी बची है, लेकिन वह पैदा करनी होगी। बेशक हिंदी की उपेक्षा इस लंबी सुरंग के एक सिरे पर रोशनी भी दिखती है। जिन गरीब आदिवासी दलित घरों के बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं, उनकी भाषा हिंदी है। निसंदेह यह भाषा और साहित्य का चरित्र भी बदलेंगे और दफ्तरों व अन्य संस्थानों तक आएंगे, तो हिंदी को नए सिरे से स्थापित भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। इस काम में बाकी भारत को उनके साथ खड़ा होना होगा। 60 करोड़ लोग जब एक आवाज में बोलेंगे, बाकी भारतीय भाषाओं के साथ मेल मिलाप की शब्दावली विकसित करेंगे, तो हिंदी का असली और सौष्ठव भरा रूप निखरेगा, जिस पर हम गुमान कर सकेंगे। हिंदी का विस्तार सुखद है, लेकिन इस विस्तार को गहराई भी चाहिए। दोस्तों, यह आलेख मैंने प्रियदर्शन साहब की पढ़ी थी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार है। दोस्तों, आपको ये आलेख कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं चाहूंगी कि आज के दिन आप हिंदी में अपने कमेंट को मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।